हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और आज हम पढ़ेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कल की तरह ही हम जो है लक्ष्मीकांत में से मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों का दूंगा और बाकी जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास लक्ष्मीकांत की बुक है हिंदी मीडियम की। और चलो तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो ये आरटीआई एक्ट 2005 के बाद ही एस्टेब्लिश इसका हुआ है। और इसमें भी जो अपॉइंटमेंट है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है या फिर उसके वर्क क्या है, फंक्शन क्या है और उसको किस तरह से क्या उसको रिपॉइंट किया जाता है या नहीं जाता है, या फिर उसको उसकी कार्यकाल एवं सेवा के शर्तों के बारे में पूछेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन चीज़ मुख्य रहेगी, शक्तियाँ और कार्य, उसका कार्यकाल एवं सेवा शर्तें और संरचना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। मतलब जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, इसी तरह हर एक स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तद अनुसार सभी राज्यों ने शासकीय राज्य पत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। इस एक्ट के बाद हर एक स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है। इसमें जो भी शिकायत होती है उसकी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है और उसका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। संरचना। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिस तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो है नियुक्ति जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ स्टेट इंफॉर्मेशन में कमीशन में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो जिस तरह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति में भी एक समिति हुआ करती थी, इसी तरह इसमें भी एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति में भी एक समिति होती है। और इस समिति में कौन कौन होते हैं चलो जानते हैं। इसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा वो किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हो तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। या 65 ईयर या उसकी जो है टर्म है 5 ईयर कंप्लीट करे, या 65 एट द एज ऑफ 65 तक वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है और रिअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। जिस तरह से हमने पढ़ा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 5 चीज़ें थी जिस तरह से उनको जो राष्ट्रपति हटा सकते थे, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्यपाल है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को हटा सकते हैं। लेकिन वो 5 शर्तें जो हम इधर मैं बताता हूँ उसको अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लीजिए। यदि वे दिवालिया हो गए हो, मतलब कि वो बैंकरप्ट हो। सेकंड है यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीन के साथ किसी अपराध संबंध में दोषी करार दिया गया हो राज्यपाल की नज़र में, ठीक है। या थर्ड है यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों, यानी कि उनके पास प्रॉफिट ऑफ ऑफिस हो। यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम हो, फिजिकली और मेंटली अनफिट हो। वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हो जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता
प्रभावित होती हो, ऐसा कोई काम करते हो जिनमें से उनको प्रॉफिट होती है, तो राज्यपाल उनको निकाल सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल के पास पावर है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को निकाल सकते हैं। उसमें इन मामलों में राज्यपाल मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है। जिस तरह उसमें भी हाई कोर्ट का प्रोविजन था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में, इसी तरह इसमें भी उच्चतम न्यायालय के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है। लेकिन हाईकोर्ट निकाल नहीं सकता, हाईकोर्ट सिर्फ उनको जो है एडवाइस देगा कि इनको निकालना है या नहीं निकालना है। उसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं, यानी जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उनके सभ्य और उनके कमिश्नर को हटा सकते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य के मुख्य सचिव के समान होते हैं। उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी हम पढ़ेंगे शक्तियाँ एवं कार्य, तो पावर्स एंड वर्क, क्या काम करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसमें जो है आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो रहा हो, उसे चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उसे चाहिए गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पाई हो, यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है,